श्री झारवीर गोगा जी महाराज की जय हो। गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। आज मैं आप इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी भक्तों को एक उपाय बताने वाला हूं, एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जिससे आप गोगा जी महाराज की ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे बाबा को भोग लगाएंगे तो बाबा आपकी जरूर सुनवाई करेंगे। और गोगा जी महाराज को कुछ भगत ऐसा सोचते हैं कि हम बाबा को ऐसा कौन सा भोग लगाए जिससे गोगा जी महाराज हमारे बिगड़े काम बना दे, और जो भी हमारा भोग है हम गोगा जी महाराज को भोग लगाते हैं वो भोग स्वीकार कर लें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। गोगा जी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे। और मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी भक्तों को बताऊंगा कि गोगा जी महाराज को भोग कैसे लगाया जाता है, गोगा जी महाराज को भोग में क्या पसंद है जिसे हम बाबा को भोग लगाए और हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। और वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा पर वीडियो को आपको पूरा देखना है। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गोगा जी का मेला हाल ही में खत्म हुआ है। इस मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने गोगा जी महाराज के दर्शन किए हैं। गोगा जी महाराज के मंदिर में आकर कुछ नया सीखा है, कुछ पूजा अर्चना का पता चला है। पर अभी आपको मैं भोग के बारे में बताने वाला हूं कि आप गोगा जी महाराज के मंदिर में भोग कैसे लगा सकते हैं। और गोगा जी मंदिर के जो पुश्तैनी हिंदू ब्राह्मण पुजारी है वो बाबा को कैसे भोग लगाते हैं वैसे ही मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा, जिससे आप जो भी भोग बाबा को अर्पण करोगे आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण हो जाए। आप सभी भक्तों को मैं बताने वाला हूं कि गोगा जी महाराज को आप भोग लगाए तो एक लड्डू गोपाल की तरह गोगा जी महाराज को भोग सुबह शाम लगा सकते हैं। और गोगा जी महाराज को भोग लगाते समय आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है और वो दो बात बहुत ज़रूरी है। कैसे आपको गोगा जी महाराज भोग और गोगा जी महाराज को भोग लगाते समय आपको क्या स्थिति करनी पड़ती है तो मैं आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप गोगा जी महाराज की पूजा कर रहे हैं, गोगा जी महाराज को आप भोग लगा रहे हैं तो आपको हमेशा दो बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। जब आप गोगा जी महाराज को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद आपको भोजन में, जैसे ही आप भोजन में लगाते हैं तो भोजन में आपको के भोजन के अंदर, यानी कि जो गोगा जी महाराज को आप भोजन लगा रहे हैं उस भोजन के अंदर आपको तुलसी होना बहुत ज़रूरी है। जो तुलसी के हरे पत्ते होते हैं वो पत्ते होना बहुत ज़रूरी होता है। गोगा जी महाराज को आप भोग लगाते हैं तो तुलसी के पत्ते होना बहुत ज़रूरी है। भोजन लगाते समय तुलसी का पत्तों का जरूर अवश्य होना जरूरी है, तभी आपका भोग गोगा जी महाराज को लगेगा, स्वीकार होगा। वरना गोगा जी महाराज को आपका भोग कभी नहीं लगेगा। और भोग लगाते समय आपके पास घंटी जरूर होनी चाहिए, घंटी बजती रहनी चाहिए। जब तक आप गोगा जी महाराज को भोग लगा रहे हैं तब तक आपके हाथ में घंटी होना बहुत ज़रूरी है और वो घंटी बजनी चाहिए, जिससे बाबा का भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो याद रखिए, इस बात से आपको मैं बता रहा हूँ कि घर के अंदर तुलसी का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको भोजन के साथ आपको तुलसी ज़रूर होनी चाहिए और घंटी बजती रहनी चाहिए। और घंटी बजते समय आप बाबा की मूर्ति हो, बाबा की समाधि हो, बाबा का उसके सामने एक कपड़ा होना चाहिए। तो कपड़ा के आगे, बाबा की मूर्ति के आगे भोजन होना चाहिए। वो भोजन किसी को दिखना नहीं चाहिए, चाहे वो मंदिर का पंडित जी हो, चाहे कोई भी हो। जब आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो कभी भी आपको देखना नहीं है। भोजन के अंदर आपको तुलसी जरूर है रखनी है। और बाबा को भोजन करे
लगाओ तब घंटी ज़रूर बजनी चाहिए, और घंटी बजते रहनी चाहिए। और घंटी बजते समय आपको गोगा जी महाराज को क्या कहना है कि हे गोगा जी महाराज, हम आपको भोग लगा रहे हैं, हमें कुछ ऐसा लायक बनाइए जिससे हम आपको 56 भोग जैसा आनंद दिला सके, 56 भोग लगा सके। इससे ऐसे आपको 11 दिन तक गोगा जी महाराज को भोग लगाना है। भोग के अंदर आपको तुलसी ऐड करनी है, और भोजन करते समय गोगा जी महाराज की मूर्ति या समाधि के सामने एक लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए। और आपके जो भी पुजारी है, जो भी भगत है, गोगा जी महाराज को भोग लगा रहा है, तो घंटी बजती रहनी चाहिए। और बाबा से आप यही कहिए कि हे बाबा, हमें ऐसा लायक बनाओ जिससे हम आपके दरबार में 56 भोग लगा सके। ऐसे आपको 11 दिन तक करना है। 11 दिन के करने के बाद स्वयं आपको गोगा जी महाराज कुछ न कुछ शुभ संकेत जरूर देंगे। तो आप 11 दिन तक ऐसा ज़रूर करके देखिएगा, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। गोगा जी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, और बाबा का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहे। जय श्री गोगा जी, जय श्री नरसिंह पांडे जी।